फ्रेंड्स, अब हम अगले पायदान की ओर चलते हैं। हम हर महीने इस सीएलसी में एक विचारक को बुलाते हैं और वो अपने प्रेरणादायक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम थॉट ऑफ द मंथ के लिए जिस शख्स को बुलाने जा रही हूँ वह बाय प्रोफेशन तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक कलाकार व नाटककार हैं। हमारी सीएलसी में अपनी क्रिएटिविटी, एक्टिंग, कल्चरल प्रोग्राम द्वारा पूरी जान डाल देते हैं। इनकी एक पत्नी ज्योतिका वह 2 बच्चे तनय और विनय हैं, प्रणय हैं, और ये बहुत हाजिर जवाब भी हैं। एक बार इनकी पत्नी ने कहा, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बहुत गिफ्ट लाते थे, रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे, लेकिन अब आपने लाना ही छोड़ दिया। तो पता है इन्होंने क्या कहा? अरे भाग्यवान, तुझे पता भी है मछली फंसने के बाद भी कोई कांटे में फंसने के बाद भी कोई चाटा है क्या? तो दोस्तों, जिन्हें अभी तक हम समझते थे एक हास्य कलाकार, वो तो निकले प्रवचन देने वाले महात्मा संत। जी हाँ, आपकी जोरदार गड़गड़ाती तालियों के बीच थॉट ऑफ द मंथ के लिए आ रहे हैं कोच हेमंत। एक बार फिर से बोल देंगे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोग मेरे लिए इसलिए तालियां बजाते हैं कि मुझे इस लायक सीएलसी ने समझा कि मैं थॉट ऑफ द मंथ दे पाऊं। जैसा उस बात पे ज्यादा जोर से हंसे सर, मैं भी किसी लायक हूँ। आज जब एलुमनाई में मैं आ रहा था तो बाहर गेट पे हमारे वीपी साहब ने बोला कि जो भी थॉट ऑफ द मंथ देने जाता है उसको बुजुर्ग की कैटेगरी में रख देना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा दया अबे बहरा पे आई। सर एक बार खड़े हो जाए आप, इनको देख लीजिए क्यों दया आई। बिल्कुल ही साफ हो चुके हैं। तुम्हारी बारी। शुरुआत हो गई आज से। दोस्तों, भी कुछ दिन पहले मैंने कहानी पढ़ी। व्हाट्सएप ने आजकल ज्यादा ज्ञान बांटना शुरू कर दिया है। एक पति पत्नी सुबह बैठकर चाय पीते थे। उसके अगले दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। तो पत्नी ने पूछा कि कल का क्या प्रोग्राम है? पति ने कहा जो तुम कहो। पत्नी बोली, फिर वही जवाब, कुछ तो प्लान किया होगा, जो तुम कहो। अब वो इसी बात पे चाय पीते पीते दोनों में तुरंत मिजाजी हो गई। तो ये फैसला हुआ कि ठीक है, आज हम एक दूसरे से छुपाकर एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातें लिखेंगे और कल हम वो शेयर करेंगे आपस में। ठीक है ना? दोनों ने लिख ली। अगले दिन सुबह हुई, पत्नी सबसे पहले बेडरूम में ले आके बैठ गई, बताओ क्या लिखा है। अब क्योंकि पति तो आपको पता है अच्छे होते हैं, तो लेडीज फर्स्ट की कैटेगरी में रखते हुए पत्नी को पहले इजाजत दी कि भाई तुम बोलो। अब पत्नी ने लिस्ट बना दी सबसे पहले, तुम टाइम से घर नहीं आते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम्हारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फोन पे लगे रहते हो, घर में आते ही मैं फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते हो। 50-60 लिस्ट आ गई। अब उसने पूछा, भाई ये तो कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ अच्छा बता। भाई अच्छा वो मैं लिख ही नहीं पाई, ये तो अभी भी कम रह गई थी। तुम बताओ तुमने क्या लिखा। तो पति ने एक पर्ची आगे कर दी। उस पर्ची पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, तुम हो तो मैं हूं। पर्ची तो बड़ा तुम हो तो मैं हूं। अब वो बड़ा उसे पछतावा सा हुआ, वही ले लगाया और दोनों में सेटलमेंट हुआ। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, इस कहानी से ये साबित होता है कि पति हमेशा ही अच्छा सोचता है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं हमें एक शब्द से जोड़ती है जिसे हम कहते हैं विश्वास। चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, माँ पिता का संबंध हो, बेटे बाप का संबंध हो, कहीं ना कहीं एक विश्वास नाम की चीज पर वो टिका होता है। आजकल की जो जनरेशन है
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरी नर्सरी क्लास में पढ़ता हुआ मेरा दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था वो आज भी मेरे घर आता है। एंड मुझे नहीं पता आप लोगों की इतनी फास्ट जनरेशन में जहाँ ब्रेकअप शब्द को इतना हाईलाइट कर दिया गया है फिल्मों में, गानों में, टीवी सीरीज में, कि भाई ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है। हम उस जमाने से हम आते हैं, उस जमाने की हमारी दोस्ती है जब एक विश्वास पर, मेरे दोस्त की माँ मुझे कुछ भी बना के खिला देती थी, मैं अपनी माँ का हाथ समझ के खा जाता था। ऐसे ही उसके साथ होता था। ये विश्वास क्यों आता है, कैसे आता है, किस लिए आता है, क्यों पैदा होता है? बहुत पुरानी एक छोटी सी स्टोरी हम लोग सुनाते हैं। बच्चे को पिता ने गोद में ऊंचा उछाला, बच्चा हंसता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे पापा ने मुझे पकड़ लिया। एक हवाई जहाज में काफी लोग ट्रेवल कर रहे थे, अचानक टर्बुलेंस की वजह से हवाई जहाज बहुत ज्यादा हिलने लगा, सब घबरा गए। उस टाइम सबको याद आता है भाई यहाँ से ऊपर से तो फिर ऊपर ही चले जाएंगे, कुछ हो गया तो 10-5 मिनट तक वो टर्बुलेंस रही, काफी ज्यादा प्लेन हिलने लगा। पर एक बच्ची थी जो हेडफोन लगाए और जो स्क्रीन पे आगे मूवी चल रही होती है वो अपना मूवी देख रही थी। जब टर्बुलेंस ठीक हुई, अनाउंस हुआ नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, तो उसके साथ बैठे एक आदमी ने पूछा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं डर लगा? कहती नहीं। बोली क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये प्लेन मेरे पापा उड़ा रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होता। विश्वास उस बच्चे का कि मुझे पता है कि मैं मेरे पापा के हाथ। एक नदी किनारे ऐसे ही एक पिता और पुत्री, मान लीजिए हरिद्वार पे हर की पौड़ी पे नहाने गए, बाहर तेज था, पिता ने बोला कि बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। बोले नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? बोली पापा बाहर तेज आया तो शायद डर के मारे मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर आप मेरा हाथ नहीं छोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विश्वास इतनी अहम चीज है। लोग अंधविश्वास कहते हैं जब हम किसी ऐसी मान्यताओं को मानने लगते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता या जो अर्थहीन है, लेकिन एक अंधा विश्वास हो जाता है। मुझे ये विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे पीछे 4 लोग हैं, चाहे वो नहीं है वहां पर फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, पर मेरे दिमाग में वो 4 लोग हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि मुझे कुछ नहीं होता। ये विश्वास का एग्जाम्पल मुझे सबसे बड़ा सन 2000 में इसी CLC में पता लगा। भैरा साहब, गोविंद जी और काफी लोग यहाँ पर पुराने जो हैं उनको पता होगा कि जब हमारे ट्रेनर ने ये कहकर संस्था छोड़ दी कि ये डूबता हुआ जहाज है, ये डूबेगा ही, और उस मीटिंग के अंदर इसी हॉल में 3rd फ्लोर पर हम सब बैठे थे, 16-17 लोग थे, शरद, गोविंद जी, भैरा साहब, मैं, भाटिया साहब, सबने बोला ठीक है हम चलाएंगे। और वो विश्वास है जो पिछले 17 साल से कायम है, आज तक एक भी सेकंड में बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहां से आया ये विश्वास? मैं आप यहाँ पर कौन लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं या किसी के जबरदस्ती बुलाए हुए आए हैं, या उन लोगों से खास तौर पे मेरी सांत्वना है जो किसी की गाड़ी में आए हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं जाएगा ये नहीं जा सकते। आप पहली बार आए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं आपको बिल्कुल नहीं लगा होगा कि आप ऐसी संस्था में आए हैं जहां आपको कोई नहीं जानता। उसका सबसे बड़ा कारण ये जो मुझे अपनी संस्था में लगता है, CLC में लगता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है आपका प्रोफेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें इस चीज से मतलब है आप इंसान कैसे हैं, यहाँ पर आके सबसे मिलते कैसे हैं, यहाँ से क्या लेके जाते हैं और क्या हमें दे के जाते हैं, पैसों में नहीं, शब्दों में, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आखिरी में बहुत छोटी सी बात, एक ऐसा इंसिडेंस मेरी लाइफ में इसी CLC में हुआ, शायद ये बताने के बाद हो सकता है मेरे थोड़े सांसू छलक जाएं या उनके छलक जाएं, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मेरी जब शादी हुई, हम लोग कुछ ऐसे अपने परिवार में उन चीज़ों से गुजर रहे थे कि मैं गोविंद शर्मा जी से उन दिनों कॉन्टैक्ट में आया था, तो बातचीत करने लगे। मैं और लता कई बार उनके घर चले जाते थे, वहीं सो जाते थे, मुझे बातचीत होती रहती।
धीरे धीरे वो प्रेम हमारा इतना बढ़ गया कि मैं आज सबके सामने, आप जो पुराने सभी जानते हो, मैं पापा मम्मी सबके सामने, और आंसर कि मेरे बायोलॉजिकल माँ बाप हो तब भी मेरे को मम्मी पापा के सामने भी बोल सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी अक्सर हफ्ते 10 दिन में पापा से बात हो जाती है। तो पिछली अलमनाई की बात है, फोन पे ही हमारी बात हो रही थी अलमनाई से पहले। तो जो गोविंद जी के बेटे हैं वो बाहर रहते हैं, साउथ अफ्रीका रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। साल में 1-2 बार आना होता है। एक होता है इनका पीरा ठाला, और अच्छा लड़का है भाई, किसी को रिश्ते की बात हो तो आप बात कर सकते हैं गोविंद जी से। तो मुझे पापा ने कहा कि श्री भी जा रहा है, श्री नाम है इनके पोते का, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए या तेरी मम्मी को कुछ हो जाए तो मेरा संस्कार तुम कर दियो। दोस्तों मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे जिन माँ बाप ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया, 18 साल में मैंने ये कमाया कि एक आदमी ने और एक औरत ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। इसी भरोसे के लिए, इसी विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।